भगवान कृष्ण के चारों चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं भाव से। कल हम सभी लोगों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान कन्हैया के विवाह का उत्सव मनाया। एक विवाह का उत्सव। अब एक विवाह तो कल हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और 16,107 विवाह भगवान कन्हैया के कैसे हुए वो अभी सुनेंगे। लेकिन एक विवाह की चर्चा बड़े धूमधाम से नाच गा करके हम सभी लोगों ने बड़े भाव से मनाया। बड़ा आनंद उत्सव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ तो राक्षसी पद्धति से, क्योंकि विवाह 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, राक्षसी विवाह और प्रेत विवाह। राक्षसी विवाह उसे कहते हैं जिसमें बारात लेकर के कोई दूसरा आवे और दुल्हन लेकर दूसरा जाए, उसको राक्षसी विवाह बोलते हैं। अब कल सुन रहे थे, बारात लेकर के शिशुपाल आया दूल्हा बन करके और दुल्हन लेकर कन्हैया चले गए, तो ये राक्षसी पद्धति से। प्रेत विवाह उसे कहते हैं कि 2 जगह से बारात आवे, फिर मंडप के नीचे खूब मार हो, खूब गोली चले, बंदूकें चले, 2-1 मरे, और फिर दुल्हन लेकर तीसरा जाए और दोनों बाराती लड़ भिड़ करके चले जाए। ये प्रेत विवाह है। ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जिसमें वर और कन्या की जोड़ी मिला करके माता पिता आपस में मशविरा करके तैयारी करके फिर वेद विधि से, वेद की रीति से, वेद मंत्रों के द्वारा भांवरे पड़े, उसको ब्रह्म विवाह बोलते हैं। देव विवाह उसे कहते हैं, देव विवाह ब्रह्म विवाह लगभग एक जैसा है। गंधर्व विवाह भी इसको कहते हैं। बरमाला के द्वारा जयमाला पद्धति से दूल्हा दुल्हन को स्वीकार करे और फिर कहीं बाहर जाकर के मंदिर में विवाह कर लें भाग करके, ऐसे। तो भगवान कन्हैया का तीसरे नंबर वाला विवाह हुआ राक्षसी पद्धति से। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण के तमाम मित्र भी हैं, इनके रिश्तेदार भी बहुत हैं, इनके चाहने वाले भी बहुत हैं, इनके भगत भी बहुत हैं, लेकिन शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं है। बहुत शत्रु हैं कृष्ण के। एक शत्रु नया नया तैयार हुआ है, कंस का मित्र है एक संबरासुर राक्षस। संबरासुर ने प्रतिज्ञा किया कि कन्हैया के वंश को मैं चलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मित्र को मारा है, इसलिए कृष्ण के वंश को मैं चलने नहीं दूंगा। और इधर सुखदेव जी कहते हैं, संयोग आया, रुक्मिणी से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। सैव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। रुक्मिणी से प्रथम संतान का जन्म हुआ, नाम पड़ा प्रद्युम्न। जो पहले जन्म में कामदेव था वही तो प्रद्युम्न बनकर के आया है, कृष्ण का पुत्र। अभी प्रद्युम्न 10 दिन के भी नहीं हुए, प्रसूति गृह में लेटे हुए हैं। संबरासुर रात को माया के द्वारा द्वारिका में आया और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण करके लेकर के चला गया। रात को किसी को पता नहीं चला। समुद्र के ऊपर लिए जा रहा था, सोचा इस बालक को इसी समुद्र में डाल दें तो डूब करके मर जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। सो बालक को समुद्र में डाल दिया। लेकिन कहते हैं, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल न बांका करी सके चाहे जग बैरी हो। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक।
जिस समय समुद्र में डाला बालक को, संयोग ऐसा बना कि बहुत बड़ी विशाल मछली ऊपर को मुंह फैला करके बड़ा सा सांस ले रही थी। और जब बालक को डाला तो बालक संयोग बना कि सीधा मछली के मुंह से होता हुआ मछली के पेट में चला गया। इसको खरोच तक नहीं आई। संयोग ऐसा बना, उसी समय मछुआरों ने जाल डाला शिकार करने के लिए, और शिकार में कई मछलियां फंसी, लेकिन वो विशाल मछली, बहुत बड़ी मछली भी जाल में फंस गई। मछुआरों ने देखा इतनी विशाल मछली अगर संबरासुर के दरबार में भेंट करें तो बड़ा इनाम मिलेगा। सो मछली को ले जाकर संबरासुर के दरबार में भेंट किया। पेट को फाड़ा गया तो उसमें से एक बड़ा सुंदर बालक निकला मछली के पेट से। संबरासुर ने कहा, ये बालक मछली का मेरे किस काम का? इसलिए संबरासुर ने अपनी एक दासी को दे दिया, नाम है विद्यावती। ये बच्चों को संगीत विद्या की शिक्षा देती है। कहा इसका पालन करो। विद्यावती उस बालक का पालन करने लगी भाव से। एक दिन गोद में लेकर के दुलार कर रही थी। 5 वर्ष के हैं प्रद्युम्न। दुलार कर रही थी, लाड़ लड़ा रही थी। इतने में नारद जी आ गए। कहा, देवी, जिस बालक को तुम गोद में इतने भाव से खिला रही हो, जानती हो ये कौन है? बाबा, कौन है? तुम्हारा पति है। क्या बोल रहे हो बाबा, मेरा पति? नारद जी ने कहा, मैं तो 100% सही बोलता हूं। तुम्हारा पति? कैसे बाबा? तब याद दिलाया नारद जी ने, याद करो, तुम्हारा नाम रति है, तुम कामदेव की पत्नी हो, और जिसको गोद में लिए यही तो कामदेव है। क्योंकि जब शिवती नयन उघारा, जब शिवती नयन उघारा, जब जब शिवती सरनयन उघारा। भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से जब कामदेव को भस्म कर दिया, रति रोती बिलखती। अरे नीचे चढ़ा दिया करो, भगवान को एक माला चढ़ा है, बस हो गया। या कि ऊपर आके चढ़ा दिया करो, दिक्कत हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो तीसरे नेत्र से जब कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया, रति रोती बिलखती आई। भगवान करुणार्द्र हो गए। कहा, देवी चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ले हैं हरनि महाभय भारा, कृष्ण तनय होई सुत तोरा। जब द्वापर के अंत में भगवान कन्हैया का अवतार होगा, तो कृष्ण का प्रथम पुत्र रुक्मिणी से जो प्रकट होगा वो तुम्हारा पति ही होगा, कामदेव ही होगा। तब तुम्हारा पुनः मिलन होगा, तुम संबरासुर के यहाँ दासी बनकर रहोगी और तुम्हारा प्रद्युम्न का मिलन होगा। नारद जी ने कहा, ये वही तो है कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, देवी तुम्हारा पति। और जैसे सुनाई मेरा पति है, सो और भाव से सेवा करने लगी विद्यावती। ज्यादा मन लगा करके सेवा करने लगी। नारद जी तो बता करके चले गए, कीर्तन करते हुए भाव से कि संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी
में अधिक दिन सोयो, मोह निशा में अधिक दिन सोयो, मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में बहुत दिन सोयो। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आगा से तू हंस बनेगो, आगा से तू हंस बनेगो, आगा से तो है हंस बनावे, आगा से तो है हंस बना। और रामचरण अनुराग रे, ओ रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी नारद जी चले गए। विद्यावती और ज्यादा भाव से सेवा करने लगी। मेरे पति हैं ऐसा मान करके, और जब सेवा ज्यादा बढ़ गई तो प्रद्युम्न जल्दी ही युवा दिखने लगे, जल्दी ही सयाने हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में युवा दिखने लगे। अब विद्यावती के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। प्रद्युम्न ने कहा, देवी आपने मेरा पालन किया है, माँ का भाव है, माँ का रिश्ता है, लेकिन जो तुम व्यवहार मेरे से करती हो तो पति और पत्नी का है, ऐसा क्यों? विद्यावती ने कहा, नाथ आप ही तो मेरे पति हैं। और फिर सारी बात याद दिलाई पिछले जन्म वाली, और जैसे सारी बात याद हुई प्रद्युम्न ने देखा हमारी ये पत्नी रति है, संबरासुर की दासी बन करके मेरे लिए बड़ा कष्ट भोग रही थी। संबरासुर ने बड़े कष्ट दिया है, और ऐसा सोच करके प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा। और कहते हैं बड़ा भीषण युद्ध हुआ संबरासुर का प्रद्युम्न का। अंत में प्रद्युम्न ने संबरासुर को मारा और अपनी पत्नी विद्यावती को साथ में लेकर के द्वारिका आए। 12 वर्ष के बाद द्वारिका में आए। यहाँ नारद जी ने भगवान कन्हैया को बताया, ये तुम्हारा पुत्र है जो 10 दिन में ही हरण हो गया था जिसका। और कन्हैया ने सुना, रुक्मिणी ने सुना, मेरा पुत्र आया है, बहू भी साथ में लेकर आया है, बड़े आनंद की बात है। सो स्वागत करके प्रद्युम्न को और विद्यावती को घर में लेकर गई रुक्मिणी। सारी द्वारिका में आनंद की बधाइयां बजने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितने पीरियड में प्रद्युम्न विद्यावती को ब्याह करके संबरासुर को मार करके द्वारिका वापस आए, उतने पीरियड में भगवान कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। एक विवाह का वर्णन तो कल सुना था। 16,107 विवाह और हो गए।